हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लो लेशन। आज हम बात करेंगे जीएसटी के इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में और इम्पोर्टेंट अपडेट है टेबल नंबर 14 एंड 15 जो रिसेंटली जीएसटीआर 1 में इंट्रोड्यूस हुआ है। ये अपडेट है जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ डीलिंग करते हैं उसके लिए। और अगर आप ई कॉमर्स सेलर हो या आपका क्लाइंट ई कॉमर्स सेलर है और आप जीएसटी कंप्लायंस करना चाहते हो इजी, तो विजिट करो वेबसाइट www.gsty.in। वहां पर जाके आप बिना चेंजेस किए एक्सेल डेटा अपलोड कर सकते हो और आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट रेडी जेसॉन फॉर द जीएसटी कंप्लायंस, रेडी एक्सएमएल फॉर द ऑटोमेटिक अकाउंटिंग इन टेली both version 2.0 and 3.0 and excel for the miracle accounting software and other accounting software। अगर आपको ये प्लेटफॉर्म के बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहां पे जाके आप पूरा डेमो वीडियो देख सकते हो। अब हम बात करेंगे टेबल नंबर 14 एंड 15 के बारे में। पहले बात करेंगे जीएसटी लॉ में 2 टाइप्स के ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं उसके बारे में। एक होते हैं जो लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 होते हैं, उसके एग्जांपल है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो एक्सेट्रा। दूसरे होते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर जो लिस्टेड है अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में। एग्जाम्पल है उसके उबेर, ओला, जोमेटो, स्विगी एक्सेट्रा। ई कॉमर्स के बिजनेस में 3 लोग होते हैं, वो पहले क्लियर करो। ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, एग्जाम्पल तो हमने देख लिए फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ओला, उबेर एक्सेट्रा। दूसरे होते हैं सेलर जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेच रहा है, वो सेलर होता है। तीसरा होता है रेसिपिएंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे से खरीद रहा है या परचेज कर रहा है। सिंपली अब बात करेंगे टेबल नंबर 14 के बारे में। 14 नंबर का टेबल है, उसमें सप्लायर को रिपोर्टिंग करना है। अगर वो सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 उसके थ्रू सप्लाई कर रहा है तो उसको जीएसटी ऑफ द ई कॉमर्स ऑपरेटर, नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी अमाउंट रिपोर्टिंग करना है। और अगर वो सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 उसके थ्रू सेलिंग कर रहा है तो उसको जीएसटी ऑफ द ई कॉमर्स ऑपरेटर, नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी अमाउंट रिपोर्टिंग करना है। नाउ बात करेंगे टेबल नंबर 15 के बारे में। टेबल नंबर 15 में रिपोर्टिंग करना है ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही, यहां पर सप्लायर का बात नहीं हुआ है। जो सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन है उसमें सप्लायर जीएसटीएन नंबर, रेसिपिएंट जीएसटीएन, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डालना है। अगर वो सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो सप्लायर जीएसटीएन, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू, रेट, ये डिटेल डालनी है। एंड अगर सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन है तो रेसिपिएंट ऑफ जीएसटी, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड, प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर वो सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू एंड रेट डालना है। ये डिटेल डाल के आप टेबल नंबर 14 एंड 15 में कंप्लीट और ट्रू रिपोर्टिंग कर सकते हो। दैट्स इट फॉर द डे। फिर मिलेंगे दूसरे अपडेट के साथ। जय हिंद।